सो हे हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग ऑफ एन आईएएस एस्पिरेंट। और मैं हूँ 32 ईयर एज की और यूपीएससी और आईएएस क्लियर करने में मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं है, 3 साल है। और ये है मेरी 2 साल की बेटी, अभी ये 2 साल की पूरी नहीं हुई है। और मुझे इसके लिए खासकर मतलब मेरा ये मानना है कि मैं आईएएस अगर नहीं भी बनी तो कुछ छोटी मोटी जॉब तो मुझे मिलेगी ना, या गवर्नमेंट में जैसे ग्रुप सी की होती है, डी की होती है। और अगर यूपीएससी नहीं हुआ पर मेरे पास नॉलेज भी आ जाएगा, ये भी एक सही बात है। पर मैं चाहती हूँ कि आईएएस मैं बन के निकलूँ, बट उसके लिए ये है कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरी जो बेटी है वो मुझे नहीं करने देती है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। तो मैं जितनी पढ़ाई होती है उतनी पढ़ाई मैं रात में कर लेती हूँ। और जब मैं अभी ये जो व्लॉग है ना, ये मेरे बहन का और पापा का बर्थडे हो रहा था, तो हम बिल्कुल रेडी वगैरह हो गए थे। और जब मैं रेडी हो रही थी मेरे मन में बात बहुत खटक रही थी कि बांग्लादेश में लड़कियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है, मतलब आदमियों के साथ क्या हो रहा है। यार तुम आदमियों के साथ क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जला रहे हो, लड़कियों का रेप कर रहे हो, बहुत ही गंदी। और मुझे लगता है ना ये जो हालत है ना, ये इंडिया में भी आने वाली है, कोई ज़्यादा दिन नहीं है, मतलब मुझे लगता है 20-30 सालों में तो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी भारत में जो मुस्लिम समुदाय है उसका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुका है। अब इन लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेट को टारगेट करेंगे कि हम महाराष्ट्र खैर बहुत दूर की बात, आसाम जैसे आप कह सकते हो कि अब ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम हो गए हैं, तो वो उनको आपको भी पता होगा कि जहाँ पे जिसकी पॉपुलेशन हो ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे वो सत्ता हो जाती है, यही वाला काटेंगे। तो आसाम में बहुत दिन नहीं है जब वो मुस्लिम, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मुस्लिम लोगों की सत्ता चलेगी। अब और एक बात बता दूं कि यार हिंदू एकजुट रहेंगे, पर जो मुस्लिम है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो हमारी गवर्नमेंट भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी, अभी भी कुछ नहीं कर पा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लूट मची हुई है, लड़कियों के साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, पर कोई भी वहाँ कुछ नहीं कर पा रहा। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद ही वहाँ से भाग चुकी है, और उन्हें शरणार्थी कहाँ दिया गया है ये अभी तक किसी को नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि भारत में भी वो दिन दूर नहीं है जब आएगा तो हम हिंदुओं को एक साथ मतलब एकजुट रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे जो पहले के जो हम कह सकते हैं भगत सिंह हो गए, वीर सावरकर, उन्होंने कैसे मतलब कितना कुछ किया था, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली थी। पर फिर से जो मुस्लिम राज है, मुस्लिम जो है वो राज करना ही चाहता है, वो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। जैसे वो कुछ चीज़ें खाते हैं काट काट के, वैसे ही मुझे लग रहा है कि वो इंसान को भी काटना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, वो सिर्फ राज करना चाहते हैं। तो लड़कियों ज़रा बच के रहना ये मुस्लिम लड़कों से, मैं यही कहना चाहूँगी। और जो मुस्लिम ऐसे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब ख़राब होते हैं, बहुत सारे मुस्लिम बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि ये हमारे ही मतलब दोस्त भी रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो अगर ये ख़राब कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि सिचुएशन यार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये देखो मेरी बहन का जो मतलब मेरे यहाँ पे पापा का और बहन का दोनों का बर्थडे था, तो 2 केक आए थे। मेरी बहन का एक चॉकलेट केक था और पापा का सादा केक था। और हम लोग को क्रीम वाला केक ना नहीं पसंद आता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वो फेंकने में जाता है, और अगर क्रीम होता है ना तो कोई गाल पे लगाता है, कोई कहीं लगाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग फ़ोटो शूटिंग वगैरह कर रहे थे। मेरी बेटी जो है वो मतलब कुछ नहीं करने देती यार, वो बहुत ज़्यादा बदमाश है। फिर मेरे पापा की हो रही थी आरती, यानी कि वही जो पूजा टीका वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें हो रही थी। फिर मेरी मम्मी ने कहा यार हमको अंगूठी दे दो तुम्हारी, तो हम पापा की नज़र उतार दें। ठीक है, तो ये अंगूठी जो होती है ना, मतलब आप लोग को जब कुछ पूजा करते हैं किसी की, तो आप अंगूठी को ऐसे 7 बार इधर उधर आप देखेंगे, वीडियो में घुमा देंगे ना, तो उनको कभी भी मतलब ऐसे कहते हैं कि नज़र नहीं लगती और उनके पास धन दौलत भरपूर रहती है। तो और यहाँ पे मेरी बहन जो है वो मम्मी उसको भी निकाल रही थी, उसके बाद फोटोज़ वगैरह निकालते मतलब मेरी जो बेटी है वो भी बोल रही थी मम्मा मुझे भी तिलक लगाओ, नानी को बोल रही थी सॉरी। तो नानी ने उसे तिलक लगाया, और फिर है ना वो सबको यहाँ पे जब वो आ गई ना, सबको लगा कि वो भी पापा की पूजा करेगी, पर नहीं, वो पापा की पूजा करने नहीं आई थी, बल्कि वो आई थी जो सोफे के नीचे ना फुग्गा चले गया है वो देखने आई थी। फिर मेरी आती है मेरी बारी, और मैंने यार बाल कटवा दिए हैं। और आपको पता है कि मैं मतलब अपने मायके में हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ। अब मैं नहीं कह सकती आपको कि टेंशन में हूँ, मतलब टेंशन से मैं निकल के यहाँ पे आ गई हूँ, और मुझे खुली सांस की हवा मतलब लेने के लिए मिल रही है। नहीं पता यार लड़कियों की जो लाइफ होती है वो ऐसे सडनली मतलब क्यों चेंज हो जाती है। हम इतना पढ़ाई करते हैं, ये करते हैं, पर वो पढ़ाई हमें कहीं ज़िंदगी में काम ही नहीं आती है जो हमने पढ़ा हुआ होता है। इवन अगर हम कोई बिज़नेस खोलना है आज भी, तो औरतों को ये नहीं पता है या आदमियों को तक नहीं पता है कि इस बिज़नेस को आगे करने में या कैसे करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, वो कुछ भी नहीं पता होता है।
तो यार ऐसी मुझे लगता है ऐसी एजुकेशन सिस्टम कोई काम की नहीं है। मतलब अगर मैंने आज MBA भी कर लिया तो भी मुझे लगता है मैं ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि अगर मुझे कोई चिप्स की फैक्ट्री खोलनी है तो वो मैं कैसे खोल सकती हूँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, कैसे डीलरशिप देनी है, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाती है बारी मेरी बहन की। तो मेरी बहन की भी पूजा हो रही थी। मतलब मेरे पापा का जो बर्थडे वो 5 अगस्त को होता है और मेरी बहन का 6 अगस्त को होता है। उसके बाद ये बिल्कुल इसको भी ना नज़र लगी और भाई इसके पास भी धन दौलत बहुत ज़्यादा रहे। तो यही यहाँ पे पूजा चल रही थी। उसके बाद फिर मैं इन लोगों का ना फ़ोटोज़ निकाल रही थी और फ़ोटोज़ निकाल रही थी। पर पता है हुआ क्या, वीडियो लेना है क्या लेना? एक हाथ में तो मेरे पास मोबाइल था जिससे मैं वीडियो निकाल रही थी और एक हाथ में मेरे पास इसने अपना मोबाइल दे दिया कि फ़ोटो खींच। पर इसकी जो फ़ोटो है ना, नहीं पता, बाद में हमने देखा ना तो इतनी ब्लर आई कि वो मेरे को एकदम गाली दे रही थी कि तू अपना ही ऐसे ही करती है वैसे ही करके टाइप। तो बहुत अच्छा। फिर पापा इसकी पूजा कर रहे थे और फ़ोटो निकालने के बाद इसने मुझे सच में डांटा और मुझे नहीं समझ आया कि ऐसा ये फ़ोटो क्यों ब्लर निकला। और वहाँ से अलग से मेरी जो बेटी है वो उसकी मौसी को परेशान कर रही थी कि इधर उधर चढ़ रही थी, उधर इधर उधर इधर कर रही थी। उसके बाद फिर इन लोग का हो जाता है ये देखो। और होता है ना कि घर की जो सबसे छोटी बेटी होती है उसको पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वैसे ही है। और मेरी जो बेटी है वो भी बहुत खुश थी। हाँ हाई बोला इसने, खुश है। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार चलो वीडियो के लिए एक वीडियो निकाल लेते हैं। मतलब मेरे ही वीडियो में मैं ना हूँ ऐसा थोड़ी होगा। फिर इन लोगों ने काटा केक और हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे थे ये सब। और सब ने ना, पापा ने सबको केक खिला दिया पर पापा को किसी ने नहीं खिलाया। और मेरी बहन को याद आया कि यार हाँ पापा को खिलाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने खिलाया और पापा का एक्चुअली ना रूट कैनल हुआ है तो वो उनको दुख रहा था, इसलिए वो ऐसे थोड़ा मुँह बना रहे थे। और आपको बता दूं कि मेरे पापा का अभी 31 अगस्त को रिटायरमेंट भी है। तो वो लगे हाथ उसका भी मतलब आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन हो गया। 5 अगस्त को बर्थडे, 31 अगस्त को उनका रिटायरमेंट है। तो ये फिर मेरी बहन ने भी केक काटा, फिर खिलाया। फिर ये ना आ गया मेरे को, ले मैंने बोला रहने दे मैं वीडियो का, तो खुद ही खा ली भाई। मतलब आप सोच सकते हो खुद के बर्थडे में खुद ही खा लिया इसने। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ओहो, फिर पापा भी थोड़ा सा केक कट कर लिए और खा लिए। और उसके बाद क्या हो रहा था हम देखते हैं। उसके बाद पापा ने इसको उधर बैठा दिया और फिर से इनका फ़ोटो सेशन चालू हो रहा था। मतलब इतने फ़ोटो, और मुझे ना किसी ने केक नहीं दिया तो मैंने सोचा चलो मेरा जो केक है वो मैं ही कट करके थोड़ा सा खा लेती हूँ। उसके बाद फिर इन लोग इतना, मतलब मेरी मम्मी ना कभी भी फ़ोटो उसके लिए रेडी होता है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।